इंडियन कल्चर पपेट्री। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पपेट्री के बारे में। इसके बारे में हम पूरा समझेंगे दोस्तों, जो कि इंडियन आर्ट कल्चर के बारे में दोस्तों यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। दोस्तों, यदि हम बात करें ना, जो पपेट्री है ना, कठपुतली खेल जो होते थे, पुराने बच्चे जो खेलते थे, देखते थे, जैसे राजस्थानी संस्कृति होगी, उड़ीसा संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति, इस तरीके की। तो उस समय दोस्तों कठपुतली का डांस किया जाता था और बच्चे छोटे-छोटे देखते थे, मेला लगता था इनका। राजस्थान में हो गया दोस्तों, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, ऐसी-ऐसी जगहों पे दोस्तों ये मेला लगते थे। और इसका इतिहास दोस्तों हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो एग्जीबिशन हुआ था ना, वहाँ पे जाँच हुई थी, तो वहाँ पे पपेट्री के परिणाम जो प्रमाण थे वो मिले थे वहाँ पे, कि मिट्टी की गुड़िया उसके अंदर धागे से बंधे हुए हैं, उससे बच्चे खेलते होंगे। शायद जिससे पता लगा सकता था कि दोस्तों को उस समय भी ये खेल होता था। और दोस्तों हम यदि बात करें ना चाइना की, लगभग 4,000 साढ़े 4,000 साल पुरानी जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, उस समय भी ये पपेट्री थी, और चाइना में भी पपेट्री थी। और उस मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों, वहाँ पर भी थी। मिस्र की सभ्यता में, ये सभी इसके दोस्तों पपेट्री के प्रमाण मिलते हैं यहीं पे। और दोस्तों भारत में पपेट्री का बुक है जो जो दोस्तों दक्षिण भारत की किताब है सिपा, जो जो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से पपेट्री का निर्माण किया जाता था। उसमें पूरा जो शिलापट्टी क्रम है उसके अंदर पूरा बताया गया है उस किताब के अंदर। लगभग दो दो बीसी के दूसरी जो बीसी के आसपास ये लिखी गई थी। और इसके अंदर दोस्तों बताया गया है कि किस तरीके से कि क्या क्या होता था। तो इसके अंदर बताया गया है दोस्तों कि किस तरीके से किस तरह की प्रकार की होती थी पपेट्री, किसकी किसकी बनाई जाती थी। तो ये सभी बातें दोस्तों अब इस वीडियो में पूरा समझेंगे, जिससे दोस्तों आपको यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए, इंडियन आर्ट कल्चर के लिए पूरा पूरा आपको तैयारी से हो जाएगी। जो पपेट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं पपेट्री के कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यदि हम समझें, इससे मैं महत्वपूर्ण बात ये करती है कि पपेट्री का एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाण मिलता है। दूसरा, हमें हमें आपको पता ही है कि भगवत गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि आप मेरी कठपुतली हैं और आपको मैं चला रहा हूँ। आप लोग को पता होगा, आपने उसमें लिखा भी गया है वो गीता के अंदर, आपने देखा भी होगा, उसके अंदर पढ़ा भी होगा कि उसके अंदर बताया गया है कि जो मनुष्य है वो कठपुतली और ईश्वर है जो उसे चला रहा है, इंद्रियाँ। ये दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों चलते हैं, पहले इसी पे बात करते हैं। कठपुतली दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग पपेट होती है। और दोस्तों दूसरी है शैडो पपेट, ग्लेव्स पपेट, रोड पपेट होती है वो होती है दोस्तों। ये 4 तरह की पपेट होती है। स्ट्रिंग पपेट में दोस्तों इसमें क्या होता है कि लकड़ी के बनाई जाती है ये। पहले समझते हैं दोस्तों जो स्ट्रिंग पपेट है उसके बारे में। ये दोस्तों ये जो ये कठपुतली है ना दोस्तों, इसके अंदर लकड़ी की बनाई जाती है, लगभग 8 या 9 इंच के आसपास होती है। और इसी दोस्तों आपको पता भी होगा कि इसकी संस्कृति हम राजस्थान में देख सकते हैं, जिसे हम कठपुतली संस्कृति कहते हैं। कठपुतली मतलब काठ की गुड़िया होती है ना, लकड़ी की बनी हुई गुड़िया। तो ये जैसे कुन्ह ही सभ्यता जो उड़ीसा की है वहाँ पे। इसमें हम दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है कठपुतली। जो कठपुतली होती है ना दोस्तों, इनके पैर नहीं बनाए जाते, जो राजस्थानी कठपुतली होती है उसके। तो ये दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में, ये आपको पता होगा, आपके पुराने ज़माने में संगीत बजाए जाते थे तो उन पे बच्चे छोटे-छोटे देखते थे। तो ये इस तरह के स्ट्रिंग पपेट बनाई जाती थी। इनको सजाया जाता था, उनको ज्वेलरी पूरा सब कुछ उनका श्रृंगार किया जाता था, उनका मेकअप-फेकअप सब कुछ। और दोस्तों बिल्कुल हूबहू ऐसे लगते जैसे मनुष्य की तरह ही है। और ये दोस्तों था इसका राजस्थानी कठपुतली संस्कृति का। फिर आता है दोस्तों उड़ीसा की दोस्तों कुंदेही, जो एक कठपुतली थी। इसके अंदर बीच क्या होता था दोस्तों, ये हल्की सूखी लकड़ी से बनाई जाती थी। इसका लगभग दोस्तों इसके अंदर भी यही होता था कि इसके अंदर संगीत, लोगों के लिए संगीत का नज़ारा दिखाने के लिए इसके अंदर कठपुतली का डांस हो जाता है। इसके अंदर बीच धागे बांध के उनको नचाया जाता था, और मंजीरा बजाए जाते थे, ढोलक बजाई जाती थी। तो ये सब तो दोस्तों उड़ीसा में कुंदेही, जो आपको कठपुतली के बारे में, उड़ीसा में जो कुंदेही नाम की जो दोस्तों पपेट्री है, ये ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों जो कर्नाटक है उसके अंदर है दोस्तों गोमभट्टिया ये नाम की जो इसके अंदर दोस्तों, ये भी एक संस्कृति के अंदर पपेट्री मानी जाती है। गोमभट्टिया नाम की जो इसके अंदर बताया गया है दोस्तों किस तरीके से इनको सजाया जाता था। इसके अंदर कई लोग काम करते थे, क्योंकि दोस्तों इनके ना जो गोमबेहट्टिया नाम की जो
पपेटरी थी उसके अंदर बीच क्या होता था दोस्तों, इसके अंदर इनके ना जैसे कि हाथ पैर, जैसे हाथ पैरों में हर जगह धागे बांधे जाते थे, तो इनके अंदर ज़्यादा धागे होते थे तो इनको चलाना थोड़ा कठिन होगा, तो कई लोग इसके अंदर सूत्रधार होंगे। तो इस जो कर्नाटक की जो पपेटरी है गोमभेट्या, इसके बीच कहा जाता है दोस्तों। इसमें कई लोग काम करते थे, जैसे यक्षिणी होती है ना उनके गान में, तो इसी तरीके की यहाँ पे सभ्यताएं होती थी। अब बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की भूमबेट, जो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से इसके अंदर सभ्यताएं थी। तो दोस्तों ध्यान से समझते चलना है। दोस्तों ये जो तमिलनाडु की ये जो बोमबाला, जो जो इसके अंदर बताया गया है, बोमबाला नाम की एक अलग से होती थी। इनकी जो ये ज़्यादा भारी होती थी, जो बोमबाला आइटम थी ये ज़्यादा भारी होती थी। इसके अंदर आयरन आयरन की जो रोड होती है ना दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता था इसके बीच। जैसे कि जैसे ज़्यादा बड़ी तो होती थी, इनको कठिन कठिन है चलाना। ये लंबी भी होती थी, भारी भी होती थी, लगभग 4 फीट के आसपास की ये होती थी। और ये तमिलनाडु में जैसे आज भी हम देख सकते हैं दोस्तों, जब विजयनगर एम्पायर था ना, उस समय से ये लगभग उस समय से उपयोग की जाती थी। लंबी भारी कम की होती थी, तो लगभग 10 किलो की होती थी। और आयरन रेखा इसके बीच इस्तेमाल किया जाता था। इनको नचाने के लिए थोड़ा दिक्कत तो होगी दोस्तों, धागे की जरूरत तो इसके अंदर पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों भले स्ट्रिंग जो पॉपर्टी है ना ये लकड़ी की तो बनाई जाती थी, इसलिए इसको स्ट्रिंग पॉपर्टी कहा जाता है, पपेटरी। और दोस्तों इसलिए इसको जो बोमबाला आइटम था दोस्तों, जो ये पपेटरी, तो इसको दोस्तों किस तरीके से किया जाता था, जो आयरन की जो डंडी होती है ना दोस्तों, उसी से आयरन की जिससे सरियाएँ होती हैं उस तरीके से उसको बनाया जाता था, उसको नचाया जाता था। तो दोस्तों इस तरीके से इनका उपयोग किया जाता था, बच्चे इनको देखते थे। फिर दोस्तों जो दूसरी प्रकार के शैडो पपेट्री, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। जो शैडो पपेट्री थे ना दोस्तों, जो शैडो पपेट्री के बारे में दोस्तों, ये भी पुरानी पपेट्री है। इसको लगभग लेदर से बनाया जाता था। तो आज चमड़ा है ना, चमड़ा लेदर का कपड़ा होता है, उसी तरह से इसको बनाया जाता था। और जैसे पुराने ज़माने में जैसे बच्चे देखते थे, तो वहाँ पे डिजाइन से बनी होती थी ना, तो उसी में दोस्तों दोनों तरफ इनकी पेंट किए जाते थे, जिसके द्वारा माध्यम से जो उल्टा करें तो वैसे सेम टू सेम दिखे, कलरफुल दिखे। तो इसके बीच दोस्तों इनको ज़्यादातर इनको सजाया जाता था नहीं, क्योंकि इनको सजा के भी करेंगे क्या, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, शैडो प्रॉपर्टी। यानी कि एक पर्दे के पीछे पीछे से खड़ा करके कागज़ का बना के, या फिर इसको लकड़ी की बना के, इसका जो लेदर होता है दोस्तों उसमें काट के धागा बांध के फिर उनको नचाया जाता था। उसमें जैसे रामायण होती थी ना, हनुमान लीला, ये सब छोटे पुराने पुराने ज़माने में इस तरह की होती थी दोस्तों। आपको दोस्तों इसे पढ़ते वक्त आपको देश की संस्कृति भी समझ में आनी होगी, किस तरीके से अपना गांव का याद आ रहा होगा, हम कैसे थे, हम किस तरीके से देखते थे पपेटरी, ये सब दोस्तों। इसके जैसे इसी में दोस्तों इसके अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी इसी की सभ्यता है। जैसे तोगुलु गोमट्या नाम की एक पपेटरी है, इसका भी इसी में उल्लेख मिलता है दोस्तों। इनको भी ना इसी तरीके से बनाया जाता था। तो तोगुला गोमेटिया नाम की पपेटरी थी। इसका प्रयोग इसमें यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से लेदर से सजाया जाता था। इनके बीच रामायण की पुरानी संस्कृति, मंजीरा बजाना, तबला बजाना, इस तरीके से यहाँ पे डांस होते थे। तो ये तो हो गया दोस्तों और आसान, आपके लिए वो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों आता है जो रावण चंगा नाम की जो उड़ीसा में एक संस्कृति है पपेटरी की, इसका भी इसी तरीके से प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो इसमें क्या था दोस्तों, इसमें ना जो हिरन की खाल होती है ना, उसी का चमड़ी फाड़ कर उसमें डिजाइन बनाई जाती थी। और उसमें सिनेमा, जैसे सिनेमा थिएटर होते हैं ना, आज भी होता है इस तरीके से, यहाँ पे भी ये बच्चे देखने के लिए उड़ीसा में यहाँ पे मनाई जाती है अभी भी। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी आसान है आपके लिए, और जिससे इसी तरीके से यहाँ पे प्रयोग की जाती थी, और यहाँ से बच्चों का मनोरंजक इंटरटेनमेंट के लिए और आसानी होती थी। फिर दोस्तों आती है आंध्र प्रदेश की पपेट्री थोलुबोमट्टिया। दोस्तों इसके अंदर भी दोस्तों अलग से ना ये संगीत कला होती हैं, तो इनके लिए भी इनके ना जो 2 साइड क्लेवर होते थे, अलग से इनका सरिया बांधी जाती। तो दोस्तों मैंने पहले आयरन रे के बारे में उसके अंदर बताया भी था। तो इसी बीच दोस्तों इसके अंदर भी इसी में संगीत बजाया जाता था। और नीचे मतलब नीचे से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ही समझिए कि आप एक पपेट्री को सूत्रधार हैं, उसको आप उसे नचा रहे हैं। जैसे कि कोई तख्त है या फिर कोई टेबल है, उस पर पीछे लगा के आप
लेदर का कपड़ा, तो आप उसके नीचे उसको नचाया जाता था। इस तरीके से दोस्तों संस्कृतियाँ कितनी कितनी अच्छी संस्कृति थी पपेट्री की। और फिर दोस्तों ये तो होगी दोस्तों दो दो पपेट्री होगी, एक तो स्ट्रिंग और एक शैडो। अभी बात करते हैं दोस्तों ग्लेफ पपेट्री की। ये दस्ताने की पपेट्री होती है दोस्तों, आप आसपास भी देखते होंगे। दस्ताने में जैसे गुड्डा गुड़िया होती तो उनको नचाया जाता है। छोटे आकार के होते हैं, केवल मुंह उनका बनाया जाता है और सब हाथ उसके अंदर, मतलब कपड़े की डिजाइन डालने के लिए उनका हाथ में जैसे उनका बाजू बनाना, इस तरीके से कपड़े कागज़ की लकड़ी की बनाई जाती थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जैसे जैसे इनका प्रयोग किया जाता था। तो ये भी दोस्तों आसान है, आपको समझ में भी आया होगा। जैसे होगी पावाकोट्टू केरल की, लगभग 8th सेंचुरी में जैसे आज कथकली डांस होता है ना, उसी तरीके से ये इसका प्रयोग होता था कि डांस होता है। जैसे ग्रीन कलर का मुंह पे लगा देते हैं। और जो पावाकोट्टू है केरल में, इसकी इनका प्रयोग होता है। जो ग्लैब पपेटी होती है ना, तो इसका इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये तो इतना छोटा था। अब इसमें बात करते हैं रोड पपेट्री की। इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों, इनमें ना धागों की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसके बीच केवल दोस्तों रोड लगाई जाती है, जो इसके नीचे जैसे कि एक टेबल है दोस्तों, आप लीजिए खुद ही इमेजिनेशन कीजिए। एक टेबल है, उसके नीचे से आप पीछे से खड़े होके लोहे की जो सरिया होती है उसके अंदर बना के डिजाइन गुड्डा गुड़िया की उसको नचाते थे। तो उसको कहते थे दोस्तों जो रोड पपेटी होती है वो। जैसे बिहार में यमपुरी नाम की पपेटी दोस्तों, ये आपके लिए ज़रूरी है। बिहार जैसे एग्जामिनेशन के लिए बन सकती है कहीं से भी दोस्तों। जैसे पुत्तल नाच हो गया, जो पुतल नाच होता है जैसे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, असम में, तो लगभग 3-4 लगभग फीट के आसपास बनाई जाती थी। और इनका ही दोस्तों ये इनको नचाया जाता था दोस्तों। आपको याद भी आ रहा होगा अपने पुरानी किस तरह की संस्कृति थी। फोल्क आर्ट्स होती थी दोस्तों, ये बिल्कुल आसान थी। इसलिए जो पुत्तल नाच है ये आपको पता भी होगा कि लगभग इस पर वेस्ट बंगाल के आसपास जो उड़ीसा की जात्रा नाम की लोककथा है ना, वहाँ से पुत्तल नाच लिया गया है। तो इस तरह के रोड नाम की, इसमें ना ही कोई डोरी होती थी। तो ये दोस्तों आसान है। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, 4 प्रकार की: स्ट्रिंग पपेट्री, शैडो पपेट्री, ग्लैब्स पपेट्री और रोड पपेट्री। आपको समझ में आएगा दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।